हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋषि स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे, उसके बाद उदाहरण के साथ समझेंगे कि को प्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, सह अभाज्य संख्याओं में कितनी संख्याएं आती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा परिभाषा है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसको दोस्तों चलिए हम लोग शब्दों के हिसाब से समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसी दो संख्याएं, ठीक है ना, यानी कि दोस्तों सह अभाज्य संख्या में दो संख्याएं हमेशा आएंगी, ठीक है ना। एक संख्या को सह अभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि दो संख्याएं आएंगी, ठीक है ना। और जिनका उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, ठीक है ना, गुणनखंड, यानी कि दोस्तों उन दोनों संख्याओं का सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे और उसके बाद उसमें जो कॉमन होगा, ठीक है ना, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, वो केवल एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल एक होना चाहिए, तब हम उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि दोस्तों यदि किन्हीं दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि गुणनखंड निकालने के बाद जो कॉमन होगा, एक के अलावा यदि और कोई संख्या होगी तो वे दो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएंगी, ठीक है ना दोस्तों। जैसे दोस्तों 8 और 15 सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि दोस्तों ये ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा। चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जब हम लोग 8 का गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड का मतलब होता है दोस्तों कि 8 जो है किन किन संख्याओं से कट जाएगा, ठीक है ना। तो 8 जो है 1 से कट जाएगा, ठीक है। 8 जो है 2 से कट जाएगा, 8 जो है 4 से कट जाएगा और 8 जो है एक बार 8 से भी कट जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 8 का गुणनखंड 1, 2, 4 और 8 हो गया, ठीक है। अब हम लोग 15 का गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 15 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 15 1 से कट जाएगा, गुणनखंड का मतलब जिन जिन संख्याओं से कट जाएगा 15, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 1 से कट जाएगा 15, 15 बार में, फिर यहाँ पे 3 से कट जाएगा 15 और 5 से कट जाएगा और उसके बाद 15 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हमें इन दोनों के चार चार गुणनखंड देखने को मिले हैं, ठीक है ना। 8 का 1, 2, 4 और 8 है, जबकि 15 का 1, 3, 5 और 15 है, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, ठीक है ना। यानी उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोस्तों कॉमन, कॉमन का मतलब जो मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 8 और 15 में केवल एक मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है जी? केवल एक मिल रहा है। एक के अलावा देखिए 2 इसमें है तो इसमें 2 नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें 3 नहीं है, 4 इसमें है तो 5 इसमें है, इसमें 4 नहीं है, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों एक के अलावा यहाँ पर और कोई दूसरा अंक कॉमन नहीं है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 8 और 15 का केवल एक गुणनखंड है, ठीक है ना। इसीलिए परिभाषा कहा गया है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन वाला गुणनखंड केवल एक हो, यहाँ पर केवल एक हो गया, ठीक है ना, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो 8 और 15 क्या है जी? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक इसी प्रकार से एक और हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। जैसे दोस्तों दूसरा उदाहरण, यहाँ पे एक पहला ही उदाहरण कर लीजिए और यहाँ पे दूसरा उदाहरण, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों देखिए आप ले सकते हैं 7 और 10 भी सह अभाज्य संख्याएं हैं। आप कोई भी दो संख्याएं ले सकते हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे दोस्तों 7 का हम लोग गुणनखंड यदि निकालें तो 1 से कटेगा, उसके बाद 7 से कटेगा। जबकि 10 का गुणनखंड निकालेंगे तो ये 1 से कटेगा, उसके बाद 2 से कटेगा, उसके बाद 5 से कटेगा, फिर 10 से कटेगा, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर भी अब अगर आप उभयनिष्ठ देखेंगे यानी कॉमन देखेंगे तो केवल एक है, ठीक है ना। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ केवल एक हो, ठीक है ना, तो उसे हम लोग सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे उन दोनों संख्याओं को। तो 7 और 10 क्या है जी? सह अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन दोस्तों यदि कुछ इस प्रकार से हो जाए कि एक के अलावा और कोई संख्या कॉमन हो तो उसे हम लोग सह अभाज्य संख्याएं नहीं कहेंगे। जैसे दोस्तों 4 और 8, ठीक है ना, 4 और 8, यहाँ पे दोस्तों 4 और 8 जो है सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगे, ठीक है ना, नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 4 का जब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो 1, 2,
कामा 4 आएगा। और उसके बाद जब हम लोग 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो 1 कामा 2 कामा 4 कामा 8 आएगा, यानी कि जिन जिन से कट जाए, ठीक है ना, तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी, ठीक है। अब दोस्तों यदि हम लोग यहाँ पे देखें उभयनिष्ठ कौन कौन है, तो यहाँ पे 1 भी मिल रहा है, ठीक है, यानी 1 भी कॉमन है, यहाँ पर 2 भी कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे 4 भी कॉमन है, ठीक है ना दोस्तों। इस वजह से 1 के अलावा और कोई जो है उभयनिष्ठ हो गया। जबकि हम लोग डेफिनेशन में क्या यहाँ पर देखे हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, ठीक है ना, जबकि यहाँ पर 2 भी है, 4 भी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे केवल 1 नहीं है। तो इस वजह से 4 और 8 क्या है, सअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, ठीक है ना दोस्तों। 3 कामा 5 ये आपस में सअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। 7 कामा 8 ये भी आपस में सअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। और 9 कामा 11 फिर उसके बाद 13 कामा 15 ये भी क्या हो जाएंगी, सअभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों दो अभाज्य संख्याओं को यदि हम लोग एक साथ लिख लें या फिर एक भाज्य और एक अभाज्य संख्या को साथ में लिख लें तो यहाँ पर वो सअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सअभाज्य संख्या समझाने का प्रयास किया हूँ। और यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है कि सअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। और ऐसे ही नॉलेजेबल स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और हाँ दोस्तों, यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य पूछिए, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं स्टडी से रिलेटेड टॉपिक में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उसे कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाने का प्रयास अवश्य करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।